पलंबर एक सच्ची दास्तान 6 नंबर किस्त। जैसे आपने मुझे आवाज दी थी मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। ये कहते हुए अचानक सोनिया ने कटे हुए दरख्तों की जगह को देखकर बोली, वैसे अबू देखो इन दरख्तों के बगैर हमारा सहन कितना खाली खाली लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई खेल का मैदान बन गया है। इतने में मुमताज ने कहा, अच्छा अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें, अंदर चलो मगरिब का वक्त हो रहा है। ये सुनते ही मुमताज और बाकी लोग कमरे में चले गए। सोनिया वापस अपने कमरे में चली गई और पहलवान खाने के सामने बैठकर किसी सोच में पड़ गया। ये देखकर मुमताज ने कहा, अब आपको क्या हो गया है, खाना क्यों नहीं खा रहे? रफीक ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो सोनिया नहीं तो फिर कौन थी और अचानक कहाँ चले गई जबकि हम दोनों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। मुमताज ने कहा, देखा ना, मुझे भी ऐसे ही खून नजर आया था, लेकिन आप कह रहे थे कि वो सब मेरा वहम था। मुझे तो लगता है अभी भी कोई चीज यहाँ मौजूद है जो ये सब कर रही है। रफीक ने कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शाकिर बाबा ने तो कहा था कि इसने उन चीजों को यहाँ से भगा दिया है और वो रात में आखिरी बार हमारे घर का चक्कर लगाएंगी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे तो मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे वो चीजें यहाँ से गई ही नहीं है। यह सुनकर मुमताज ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमने उन दरख्तों को कटवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। रफीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब बस शाकिर बाबा आकर ही कुछ करेगा, इसी का इंतजार है, दुआ करो कि वो वक्त पर आ जाए। मुमताज ने कहा, अच्छा अब तारिक से कुछ बात कर रहे थे इस जगह के मुतालिक? रफीक ने कहा, हाँ, मैंने इसे काम पर जाते हुए कहा था कि अपने बास से इस जगह के बारे में बात करे, अब वो वापस आएगा तो पता चलेगा क्या बना। अभी मुमताज और रफीक ये बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनते ही रफीक ने कहा, मुझे लगता है तारिक आ गया है। ये कहते हुए पहलवान जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बाहरी गेट पर गया तो देखा कि तारिक किसी शख्स के साथ गेट पर खड़ा था। उसने रफीक को देखते ही कहा, अबू ये मेरे बास सेठ जमील साहिब हैं और ये जगह देखने आए हैं। ये सुनते ही रफीक ने सेठ जमील से सलाम दुआ की और उन्हें अंदर ले आया और रफीक ने दरख्तों वाली जगह तारिक के बास को दिखाते हुए कहा, ये जगह है जनाब, ये सारा हिस्सा हम बेचना चाहते हैं। जमील ने हर तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, क्या बात है, जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तारिक ने तो कहा था कि यहाँ कुछ दरख्त वगैरह भी हैं जो हमें कटवाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो लग रहा है कि आप लोगों ने वो पहले से कटवा कर हमारा काम आसान कर दिया है। ये सुनकर रफीक ने कहा, जी जी, वो हमने आज सुबह ही कटवाए हैं। जमील ने कहा, तो आपकी क्या डिमांड है? वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। रफीक ने कहा, जमील साहब, हम कोई सौदेबाजी तो करेंगे नहीं, इस इलाके में जो भी फी मरला रेट चल रहा है अब इस हिसाब से ये सारी जगह की पैमाइश करके हमें इतने पैसे दे दे ताकि हम इस आधे हिस्से में अपना घर अच्छे से तामीर कर सकें। यह सुनकर सेठ जमील ने कहा, तो ठीक है रफीक साहब, मैं कल सुबह ही कुछ लोग साथ लेकर इस जगह की पैमाइश करवा लूंगा और इस हिसाब से जितने भी पैसे बनेंगे वो मैं आपको अदा कर दूंगा, लेकिन अब आप ये जगह किसी और को मत बेचना, ये समझ ले ये जगह आज ही सेल हो गई है। अब बस इस जगह के हकीकी कागजात तैयार रखना और बयाने के तौर पर आप ये 5 लाख का चेक रख ले, बाकी जो भी बनेगा वो मैं कल अदा करूंगा। ये कहते हुए सेठ जमील ने एक चेक रफीक को पकड़ा दिया और रफीक से सलाम दुआ करके चला गया। इसके जाते ही रफीक और तारिक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और रफीक ने चेक को देखते हुए तारिक से कहा, वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। यह सुनकर तारिक ने कहा, लेकिन अबू अपने इतनी जल्दी ये दरख्त कैसे कटवा दिए? रफीक ने हंसते हुए कहा, जैसे तुमने ये जगह बकवा दी बेटा। अब छोड़ो ये सब बातें, चलू चल कर तुम्हारी उम्मी को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ये कहते हुए दोनों बाप बेटे खुशी से फूलते हुए मुमताज के पास गए और रफीक ने मुमताज को वो चेक पकड़ाते हुए कहा, ये देखो ये किया है। फिर रफीक और तारिक ने सेठ जमील के साथ हुए इस जगह के सौदे बारे में सब कुछ बताया तो मुमताज भी खुशी से झूम गई। इतने में सोनिया भी आ गई और मुमताज ने सोनिया को भी खुशखबरी सुनाई तो वो भी खुशी से मुमताज को गिले लगाकर झूमने लगी। अभी यह खुशी का सिलसिला चल रहा था कि कुछ देर में खालिद भी अपने काम से वापस आ गया तो इसने भी रफीक से दरख्तों से मुतालिक सवाल किया तो रफीक ने कहा, वो सब छोड़ो, एक हमारी जगह बिक गई है। फिर खालिद को भी चेक दिखाते हुए सब कुछ बताया तो वो भी खुश हो गया और सब मिलकर नए घर की तामीर करने के हवाले से एक दूसरे से मशावरत में मसरूफ हो गए और इसी बातचीत में काफी वक्त गुजर गया। इस दौरान सब घर वाले एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गए जो उनके साथ हो रहा था। रात हो चुकी थी, सब बातें करने में मसरूफ थे कि अचानक फिर
से घंटी बजी तो रफीक ने कहा, लगता है शाकिर बाबा आ गया है। ये कहते हुए रफीक दरवाजे पर गया तो बाहर वाकई में शाकिर बाबा खड़ा हुआ था। रफीक ने इसे सलाम दुआ के बाद अंदर बुला लिया तो शाकिर बाबा ने कहा, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं था? रफीक ने फिर उसे वो सब बताया तो शाकिर ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैंने अमल किया था उसके मुताबिक, यहाँ कोई चीज़ बाकी नहीं होनी थी तो फिर वो सब कैसे हो गया? लेकिन जो भी है अब मैं इसका ऐसा हल करूंगा कि दोबारा कोई चीज़ यहाँ आने का कभी सोचेगी भी नहीं। ये कहते हुए शाकिर बाबा ने अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाली और दरख्तों वाली जगह पर बैठ गया। फिर शाकिर ने एक मिट्टी के बर्तन में आग जलाई और रफीक से कहा, अब तुम यहाँ से अंदर कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं कमरे से बाहर मत आना और ना ही अपने किसी घर वाले को कमरे से बाहर आने देना। और हाँ, ये नक्श गिले में डाल लो। ये कहते हुए शाकिर ने एक तावीज़ जैसी कोई चीज़ रफीक को देते हुए कहा, इसे अभी गिले में पहन लो। रफीक ने कहा, लेकिन बाबा ये क्या है? शाकिर बाबा ने कहा, सवाल मत करो, इसे पहनो जल्दी, वो आ चुकी है। अभी शाकिर ये बात कर ही रहा था कि अचानक कहीं से एक खौफनाक सी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही शाकिर ने पहलवान से कहा, अब खड़े मत रहो, वक्त हो चुका है, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, जल्दी इसे पहनो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही रफीक ने हाँ में सर हिलाते हुए तावीज़ गिले में डाला और भागता हुआ वहां से कमरे में चला गया और सब घर वालों को शाकिर बाबा की कही हुई बातों आगाह किया। तो तारिक ने हैरानी से कहा, अबू ये सब क्या हो रहा है, बाहर कौन है? रफीक ने कहा, बेटा मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम सब आराम से बैठ जाओ, बाहर बहुत खतरा है। ये सुनते ही सब लोग खामोशी से सहम कर एक जगह बैठ गए। इस दौरान कमरे में इतनी खामोशी हो गई कि सबकी सांसों की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थीं। काफी वक्त गुजरने जाने के बाद अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाया तो सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगे। इस दौरान फिर से दरवाजा खटका तो रफीक ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए सब लोगों को खामोश रहने का बोला और खुद आराम से उठकर दरवाजे पर जाकर बोला, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इतने में फिर से दरवाजा बजा तो रफीक ने दरवाजा खोल दिया तो इसने देखा कि शाकिर बाबा इसके कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। तो रफीक ने कहा, शाकिर बाबा यहाँ काम खत्म हो गया क्या? शाकिर ने बना बोले हाँ में सर हिलाया और कमरे के अंदर झांक कर इसमें मौजूद सब लोगों को अजीब तरीके से देखने लगा। इस दौरान कमरे में मौजूद सब लोग भी शाकिर बाबा को हैरानी से देख रहे थे। इतने में रफीक ने कहा, क्या हुआ शाकिर बाबा, अब क्या देख रहे हैं? ये सुनते ही शाकिर ने एकदम से रफीक की तरफ गुस्से से देख कर ना में सर हिलाया और उसके गिले में पहने तावीज़ की तरफ देखने लगा। इतने में रफीक ने कहा, तो क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? शाकिर ने फिर से हाँ में सर हिलाया तो रफीक ने जल्दी से शाकिर को बाकी 20,000 देते हुए कहा, ये लीजिए आपके बाकी 20,000 रुपए। लेकिन शाकिर इन पैसों की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो तो बस तावीज़ को गौर से देख रहा था। उसे ऐसा करते देखकर रफीक ने कहा, शाकिर बाबा ऐसे क्या देख रहे हैं? ये तावीज़ आप ही ने तो मुझे दिया था, खैर ये पैसे आप रख ले। ये कहते हुए रफीक ने पैसे शाकिर बाबा के हाथ पर रखे तो शाकिर ने एक बार फिर गुस्से से रफीक की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर पैसे पकड़े और बना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके जाते तारिक ने कहा, अबू ये कौन था? बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। रफीक ने कहा, बेटा यही तो था शाकिर बाबा, इसी ने इन दरख्तों को कटवाने में हमारी मदद की थी। तारिक ने कहा, लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या लेने आया था और आपने इसे किस चीज़ के पैसे दिए थे? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? ये सुनते ही रफीक ने अफसुर्दा सा होकर घर के सभी लोगों की तरफ देखा और फिर रफीक ने तारिक और सोनिया को भी वो सब कुछ तफसील से बता दिया जो सिर्फ रफीक, खालिद और मुमताज़ जानते थे। ये सब सुनते ही तारिक और सोनिया बुरी तरह से डर कर रफीक और मुमताज़ की तरफ देखने लगे। इतने में तारिक ने कहा, अबू यहाँ इतना कुछ हो रहा था, आपने हमें बताया ही नहीं। इसका मतलब गुज़िश्ता रोज़ वो प्लम्बर जो होश में आने के बाद कह रहा था वो सब सच था? ये सुनकर रफीक ने हाँ में सर हिला दिया। तो तारिक ने कहा, अबू तो अब क्या सब कुछ ठीक हो चुका है?